आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाले के बारे में, जिसने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आया है। ये घोटाला न सिर्फ प्रदेश की आर्थिक स्थिति को गंभीर नुकसान पहुंचा चुका है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी उथल-पुथल मचा चुका है। ये मामला अब तक की सबसे बड़ी जांच में से एक बन चुका है, जिसमें कई बड़े चेहरों की भूमिका सामने आई है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी और ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा पर शिकंजा कसते हुए तगड़ी कार्रवाई की है। तो आइए जानते हैं कि इस घोटाले की पूरी कहानी और अब तक की जांच में सामने आए बड़े अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनल। आप देख रहे हैं INS24/7 डिजिटल। दोस्तों, ये मामला 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। घोटाले में भ्रष्टाचार, गड़बड़ियां और पैसे की हेरफेर की बातें सामने आई हैं, जिसमें राज्य के सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। और इस घोटाले के केंद्र में है कवासी लखमा, जो उस समय छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री थे। हाल ही में ईओडब्ल्यू के अधिकारी सेंट्रल जेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कवासी लखमा से 3 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ की। अफसरों ने इस दौरान उनसे शराब घोटाले में उनकी भूमिका, रिश्वत लेने के आरोप और घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों से उनके रिश्ते के बारे में सवाल किए हैं। इसके अलावा अगले दिन की पूछताछ में लखमा से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भी सवाल किए गए। कवासी लखमा पर आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाले की फाइलों पर दस्तखत करने के बदले रिश्वत ली और इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई। लखमा ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि मैं अनपढ़ हूं और अधिकारियों के कहने पर ही फाइलों पर दस्तखत किए थे। हालांकि सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये केवल एक बचाव है या फिर कुछ और गड़बड़ी छुपाई जा रही है, क्योंकि उनका नाम बार बार इस घोटाले में सामने आ रहा है। और यही नहीं, ईडी ने अब तक उन्हें एक महत्वपूर्ण आरोपी मानते हुए कई बार तगड़ा दबाव बनाया है। कवासी लखमा ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है, मुझे इस घोटाले के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, ये सब राजनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि मैंने विधानसभा में कई बार सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। यही नहीं, हाल ही में लखमा के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी, जहां उनके और उनके बेटे हरीश कवासी से उनकी आय से अधिक संपत्ति और कांग्रेस भवन निर्माण में दी गई राशि के स्रोतों के बारे में सवाल किए गए। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर इन एजेंसियों को अन्य आरोपियों से भी पूछताछ करने के लिए कोर्ट में आवेदन डालने का अधिकार है। इस मामले में अब और क्या राज सामने आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लखमा ने इस छापेमारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और दावा किया कि ये सब उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है या फिर कुछ और गंभीर बातें सामने आने वाली हैं। लखमा का कहना है कि उन्हें अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी देने का समय जनवरी तक ही दिया गया है। ये पूरा मामला अब एक और गंभीर मोड़ ले चुका है। आपको बता दें कि ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, जहां उनका रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कोर्ट में ईडी के वकील ने यह भी कहा था कि लखमा पूछताछ में अगर सहयोग नहीं करते तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ईडी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि लखमा का नाम इस शराब घोटाले में शामिल है और उनकी मदद के बिना जांच में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईडी ने लखमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लखमा इस सिंडिकेट में अहम सदस्य थे और उनके निर्देश पर यह सिंडिकेट काम करता था। इसके अलावा लखमा की शराब नीति बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी ने यह भी बताया आगे कि लखमा को इस घोटाले की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जो कि उन्हें गंभीर लापरवाही या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी का संकेत देता है। अब यहाँ देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां आगे क्या कदम उठाती हैं और इस घोटाले में कितने और राज सामने आते हैं। आपके इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।